तो अच्छा है कि फिर उल्टा पुल्टा मत बोलवाना हमारा, हमको आ गया वीडियो में, हाँ उल्टा पुल्टा नहीं बोलवाना करके। यस कहाँ तो चले देखो यार, इधर 5 रुपये 10 रुपये बाद में करना, तुम लोग के चक्कर में तो यहाँ 5 रुपये 10 रुपया, आदमी करोड़ों का सोच रहा है, यहाँ गरीब ऐसा। दो ये बुक दो ना पहले। क्या चीटिंग, ए चुप रहो आशीर्वाद कुमार, सुनो ना, इसको चुप रहने बोलो पहले, तो फिर देखो यार मोटा मोटी आर्यन कुमार, ये पूरा एक्सरसाइज या पूरा चैप्टर में खाली यही खेल चल रहा है, बार बार हमको यही पैटर्न में बोल रहा बनाने के लिए, जिसमें ये जानवर ए बोलता है स्लोप है। दूसरा हिसाब इसमें ये देखेंगे कि स्लोप या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। नहीं, पॉजिटिव है मतलब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, जिसमें 50-50 बढ़ रहा था। इसको छापो चुपचाप, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा, ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगा। तुम बीच में बोला ना बरी, तुम समझ लेना। डिक्रीज करेगा या डिके बोलते हैं, घटता है। ये इस हिस्सा को बोलते हैं जो राइज कर रहा है उसको लीनियर ग्रोथ। इसको बोलते हैं लीनियर डिके। अभी जो भी बनाएंगे हम लोग प्रॉब्लम पूरा इसी पैटर्न पे बनाना है। अब पूरा चैप्टर को ध्यान से देखेगा तो पूरा यही पैटर्न है। चुपचाप छापो इसको। यस, पेमेंटवा कराओ, देना दूँ नहीं। अरे यार होगा, देखो उधर वो नहीं बोलेगा, वो भगवान ने दिया मुँह। हमारा ऐसा अगर स्टूडेंट रहेगा तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो यहाँ ना जहर खाने का स्थिति आ जाएगा। जल्दी लिखो यार, इसको मिटाएंगे हम फटाफट। मस्त मौसम, गजब का नज़ारा है। ए बाबू, 3.3 बनाओ साथ में। क्या नाम है, क्या नाम है यार बच्चों? बोल लिए, बता देना ठीक से। एलेक्स, काम करो, इधर तिरछी नज़र से मत देखो, तो नजरें तिरछा कर देंगे फिर। है तेरी बुक कहाँ रखे यार? देखो, बोला है कि लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेज अ फिक्स्ड मंथली फी। तो दो तरह का चार्ज है, एक है फिक्स्ड, लिखने जब बोलेंगे तब अभी लिखना, अभी मत लिखो। अरे यार, प्लस फिक्स मंथली फी लग रहा है और दूसरा लग रहा है एडिशनल कॉस्ट। भगवान, ये हिस्सा फिक्स है और ये हिस्सा बोल रहा है कि ये तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ये भी लगेगा। आगे क्या बोल रहा है कि एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सिस्ट। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सेस 10 मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब जैसे मान लो कि 10 चैप्टर है, नहीं बना के डालता प्लेलिस्ट, तो अगर 10 तुम चैप्टर देख लिया तो भैया उसका चार्ज इतना है। तो केस पहला क्या बोला है, समझ गए भगवान? पहला केस में बोला है कि कितना मॉड्यूल देखा है, तो 10 मॉड्यूल देखा है। 10 मॉड्यूल देखा तो कितना उसको पे करना पड़ गया, 400 पेमेंट करना पड़ गया। दूसरा केस, कितना मॉड्यूल देखा है, 14 मॉड्यूल देखा है। अरे कितना पेमेंट करना पड़ गया, 500 रुपया। यहाँ तक तो सिंपल बात है, मगर आगे जो लिखा है इफ़ द मंथली बिल वाई, तो मंथली बिल बोला हमको वाई, तो मंथली बिल मतलब इसके बारे में बता रहा है। ये हो गया तुम्हारा टोटल बिल को बोला है कि मंथली बिल है।
वाई है डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड, और जो मॉड्यूल है उसको एक्स लेने बोला है, ये हिस्सा है। उसको बोला है क्या, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो तुम ही देखो ये इक्वेशन के हिसाब से हम लोग कैसे लिखते हैं, ये इक्वेशन ही है कि वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हे प्रभु, तो पहला के लिए वाई है 400 और तुम्हारा एक्स दिया है 10, तो 10a, और बी दिया नहीं है, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा है 500, हमारा मॉड्यूल कितना है 14, तो 14a प्लस बी, ये हो गया दूसरा। अब ये देखो दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल को हटा देंगे। हटाने का तरीका क्या है, घटा देते हैं। देखो किसी तरह एक वेरिएबल को हटाना है हमको, जब तक एक वेरिएबल नहीं हटाएंगे बनेगा नहीं। तो पहला और दूसरा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 from 1, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। तो इधर देखो 500 में 400 गया तो कितना हो गया तुम्हारा 100। उधर देखो 10a है 14, 14a में 10a गया तो कितना बचा 4a, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, कट गया, ये आया मेरा। सब्ट्रैक्ट करना मतलब इसको ऐसे ही समझ लो सीधा सीधा। तो यहाँ से ये और ये कट गया, यहाँ से देखो 10a है और 14a है, तो यहाँ पे आएगा -4a, और इधर देखेंगे तो आएगा -100, माइनस माइनस कट गया तो ले देख वही बात आया, 100 इक्वल टू 4a। सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100/4। 100/4 कितना आ गया, 25। a अगर आ गया है तो b भी आ जाएगा। कैसे आएगा भैया, तो इसको पुट कर दो, कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे आएगा, पुटिंग इन इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे, किसी में पुट कर दो, तुम्हारा पहला या दूसरा, तो हम पहला में पुट कर रहे हैं। कितना आ गया 400 इक्वल टू 10, ए का वैल्यू कितना है 25 है, तो 25 लिख दिए, प्लस बी है। तुम ये देखो यहाँ से बी निकल जाएगा, एक तरफ 400 है और 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 उधर चला जाएगा। तो बी तुम्हारा कितना आ गया, बी आ गया मेरे हिसाब से 150। तो बी का वैल्यू हो गया ये लिखा। इसके बाद अगर हम लिखें इसको इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लिखें अगर, तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के जगह में कितना आया है, a के जगह में आया 25 और b के जगह में आया 150। तो जो इक्वेशन हमको सिखा रहा है वो इक्वेशन ये बनेगा लास्ट में। दूसरा वाला भी ऐसे ही बनेगा। मस्त दिख रहा है वीडियो, पहले से तो बहुत बढ़िया। इसको खोलो नहीं यार, हल्का फुल्का नहीं भींगे, मरेगा नहीं ने। अजीत लिखो यार, तीनों सेम पैटर्न बनेगा। तीसरा वाला में क्या है कि सेल्सियस दे दिया है, एक बार तुमको मेल्टिंग पॉइंट दिया है इसका 0 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में दिया है वह बॉइलिंग पॉइंट दिया है, वही दिया, वही तो बन गया, सेम है। तो मस्त मौसम किया कि यही तो दिक्कत है, 6 गो मेरे यही दिक्कत है, आदमी इन्हें बताए उन्हें बताए, चलो इधरे बता देते हैं। तब तक भगवान भी बोल रहा है कि कुछ ना होगा। मोनिका कुछ बताना है? बाप रे बाप, खतरनाक, पानी भी गूंज रहा है। दुख तो तुम्हारा नहीं, ये मोनिका इधर बताना, लाओ तो बता देते हैं। आ रहा है तो बनाओ तो बैठ के, तभी बैठे ले शांति से। ये कौन स्टाइल है, कौन बताना, बताओ। दिमाग खराब है का? तू कहाँ बनाए ये सब? बनाए, देख लीजिए कॉपी में, आप वापस हमको बनवा दिया। बनाए ये सब? नहीं बनाए, हमको वहाँ तक मालूम। देखिए ना, जबरदस्ती हमको भगा भगा के बनाई है, ये नहीं खाली देखिए देखिए करके। कहाँ बनाई? कंटिन्यू डिवीजन मेथड, ये तो HCF है। LCM कहाँ है? पलटो तो, अरे धुआं इधर चूल्हा जलाया इसमें। इसका भी चैप्टर इंटीजर होगा, फिर हमको 2 बार काम करना पड़ेगा। कहाँ हो गया हीरो?
तुम अभी कुछ नहीं करो, तुम ये सब लिख के दो हमको। ये सब डायग्राम बनाना इस तरह से, बुझी? बस देखो तो छोटा मोटा आदमी नहीं, बहुत फेमस आदमी। अरे बाप, अरे बाप, फोन मिटा दे रहे, ठीक है? अरे मिटा दिया। बोला यार जिम चार्जेज और फिक्स मंथली फ़ी। जिम में जाते हैं तो दो तरह का चार्ज फिर बोल रहा है, एक है फिक्स्ड मंथली फ़ी, फिक्स्ड मंथली फ़ी, दूसरा है एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। और अलग से अगर बैडमिंटन कोर्ट यूज कर रहा है तो उसका एडिशनल कॉस्ट लगेगा। तो ये एडिशनल कॉस्ट मतलब फिक्स वाला तो देना ही पड़ेगा तुमको, उसमें कोई उपाय नहीं है। साथ में अगर उसको यूज़ कर रहा है तो उसके हिसाब से लगेगा, और वो भी क्या है, पर आवर का रेट लगाया है, हर घंटा का हिसाब से है ये। तो पहला डाटा है इसमें कि स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर। पहला केस में बोला कितना देर के लिए यूज किया है, तो भैया टाइम है तुम्हारा 10 घंटे के लिए यूज़ किया। तो कितना देना पड़ा, हर बिल वाज इतना, तो उसको पड़ेगा 800 रुपया। दूसरा बोला व्हेन शी यूज इट फॉर 15 आवर्स। तो अगर 15 घंटे के लिए यूज़ कर गया तो सिंपल सा बात है, ज़्यादा पैसा लगेगा। इसको कितना लगा, 1100 रुपया। आगे ज़बरदस्ती का बोला है मानने के लिए हमको, तो बोला है इफ़ द मंथली बिल वाई, मंथली बिल यही है मेरा, मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एक्स। कितना घंटा यूज किया उसके हिसाब से ये हो गया एक्स। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो फिर उसी पैटर्न में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भैया, तो फिर हम पूरा नहीं बनाएंगे। तो सिंपल सा बात है, वाई तुम्हारा हो गया 800 इक्वल टू एक्स के जगह में इसको रखो, ए नहीं दिया है तो यहाँ हो गया तुम्हारा 10a, थोड़ा उल्टा लिख दिए, प्लस बी, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या हो गया उसी तरह से 1100 इक्वल टू कितना है 15a प्लस बी। फिर वही काम करना है कि एक वेरिएबल को हटाना है, फिर वही सब्ट्रैक्ट वाला खेल खेलेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये और ये ख़त्म हो जाएगा। 15 में से 10 गया तो कितना आ गया 5a, इधर आ गया 300। सॉल्व करेंगे, फिर वही बात है कि वेरिएबल अपने जगह में रहेगा, नंबर को उधर ले जाएंगे। तो a इक्वल टू कितना हो गया 300/5, डैट इज कितना हो गया, ये हो गया 6 और 0 60 आ गया, ठीक है ना 60 यार। फिर वही खेल होगा, पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी में पुट करना है। पुटिंग इन इक्वेशन 1 तुम 2 में भी कर सकता है। पुटिंग a इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1, पहला में पुट कर दिए तो पहला कितना था, इधर 800 है, इक्वल टू कितना था 10 है, और a की जगह में 60 लिख दिए प्लस b। यहाँ से दिख रहा है क्लियर कट कि 800 इक्वल टू 600 प्लस b। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो 800 माइनस 600, तो b आ गया तुम्हारा 200। a और b जान गए हम लोग, तो y का वो फॉर्मेट लिखेंगे, y इक्वल टू a कितना है भैया 60, x और b है तुम्हारा 200। तो इस फॉर्मेट में इक्वेशन बनेगा जहाँ पे 60 क्या है, a है, और b है 200। खिड़कियाँ खोलो यार, उतना भी नहीं आ रहा, जोर से हवा चलेगा तब दिक्कत है, ऐसे में नहीं आएगा। एकदम मतलब ना जड़ से खराब है।
थोड़ा बहुत आएगा बूंदाबांदी, उससे कुछ नहीं होगा, सब धुआं घुस रहा। इसीलिए बोलते पढ़ लिख लो, कम हम जाहिल तो नहीं रहेगा, बेरोजगार हो सकता, जाहिलपना कम हो जाएगा थोड़ा। जान रहा पढ़ा रहे फिर भी रख दिया सटाके में। अब यह है कि कोई स्त्री को भेज देंगे लड़ने के लिए। क्या चला ये क ख ग घ अंगा ABCD सब कंप्लीट। अरे यार ये तो अलगे ने फ्लैश दे रहा बीच बीच में हमारा। एक तो बना रहा है, सब कुछ सेटअप सही लगा ले, तो आज बना के ही रहेंगे जैसे आ जाए। तो पूरा धुआं यहीं पे दम है, नहीं कहा बोले, गाली देने का मन कर रहा मगर नहीं दे सकते। तुम कहा बोले छोड़ दो, तुम जाएगा तो पता चला कट्टा निकाल दिया, फंस जाएंगे हम। मिटाए तो पहले मसाला है कि जब बर्फ मेल्ट करता है तो सिंपल सा बात है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दिया है डाटा एक तरफ से। यहाँ पे डाटा क्या दिया है कि आइस कितना डिग्री पे भैया मेल्ट कर रहा है, तो सेल्सियस में 0 डिग्री। उसी को अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो फ़ारेनहाइट में कितना है 332 डिग्री। ये हो गया केस 1, समझा। तो सेल्सियस में क्या है 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे, फ़ारेनहाइट 30 है तो 32 पुट करेंगे, तो 0 = 32A + B आया, पहला इक्वेशन। दूसरा फिर बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है, पानी गर्म करेंगे तो बॉयल कितना पे करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट दिया है। बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में जानते हैं हम लोग कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में उसी का हिसाब से रिलेशन देख लो, 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट में तुम्हारा 212 डिग्री। अब यहाँ से देखो इसको इसमें पुट करना है, अगर इसी को इक्वेशन में लिखेंगे, ध्यान देखो तो C की जगह हम लिखे 0, ठीक, और F की जगह हम लिखे 32A, और वो तुम्हारा B हुआ पहला इक्वेशन। उसी तरह यहाँ से लिखेंगे अगर हम लोग, तो ये यहाँ C की जगह लिखेंगे 100, फ़ारेनहाइट की जगह हम 212, ये A और ये हो गया B सेकेंड। फिर वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब तो एक ही काम रिपीट करवा रहा है हम लोग को। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, निकाली चावला है, बनाओ तो इसको, तो बैठ के ताक लिया गजब हाल है यार। तो इसको एक जगह लिख ले रहे हैं हम, 0 = 32A + B, ये पहला। दूसरा अगर देखेंगे तो 100 = 212A + B, दूसरा। इसमें वही काम करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा ये, और ये कट जाएगा। इसमें घटा के देख लो तो ये तुम्हारा आ गया कितना, 32 घटाएंगे, 212 में 32 घटाएंगे कितना आएगा यार, 21 में 3 जाता कितना होता 18, और ये आ गया इधर -100, और इधर आ गया -180 है, माइनस खल्लास। A = कितना आएगा 100/180, काट डालो इसको, देखो तो 2 का टेबल में 5 बार में जाता है, 2 का टेबल में 9 बार में जाता है, तो A आ गया तुम्हारा 5/9। उसी तरह इसको पुटिंग करेंगे 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2। चुपचाप काम करो अपना यार, तुम लोग तो और है। क्या हिसाब हो जाएगा, इसको पुट करेंगे हम लोग 2 या 1 में, जिसमें पुट करना है करो पुट। 1, हाँ 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 = 32 × 5/9 + B निकालना है, मतलब सबको उधर ले जाओ। तो इसको अगर मुँह उठा के उधर ले जाएंगे पूरी, कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई करो तो 32 को 5 से करेंगे तो
10 हो गया, ये हो गया 15, 16, 116 बाय 9। देखो इतना ही आएगा। अगर इसको उस पैटर्न में लिखे वाई वाला सी का पैटर्न में, तो कैसे आएगा? सी की जगह में सी ही रहेगा, इक्वल टू ए की जगह हम क्या लिखेंगे? 5/9 फ़ारेनहाइट प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस में है, -160/9। और यही जो रिलेशन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, यही रिलेशन है। मेन इंपॉर्टेंट बात है। पहले एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट दिया था, मैं रबड़ी घुमा के दिया थोड़ा। घर के छाप दो है, इसका मैसेज आया, हम लोग सब देखे, इंस्टाग्राम में देखे, काम करो चुपचाप। बनाया? हाँ तो बना लिए। छापना नहीं, समझा? एलेक्स टिप रहा पूरा, टिपेगा तो जाएगा अपने, हमारा कहा है। इतना बढ़िया साफ सुथरा हम आज तक कभी नहीं लिखे थे, लिख दिया, अब हम नहीं बोलेंगे। अरे चमक रहा है यहाँ नीचे, हाँ चमक खराब हो गया तुम्हारा। अरे नीचे 100 के नीचे जो यहाँ डर रहा है वो क्या बोलते उसको, बाय देख का लिखे नीचे, हमको भी नहीं आ रहा कहा लिखे। अरे दूर मात्रा चला गया, वैसे नहीं बना रहा है, जैसे कैसे अरे कैसे भी बनाओ उतने आएगा यार। पुट कर दे रहे, हाँ ये भी सही है। वैसे भी दिक्कत होता है। हाँ तो वही है, सेम चीज़ तो है, ये भी सही है। जैसे है बना, मगर एग्ज़ाम में बन जाना चाहिए बस, मेथड सही है। हम उसमें क्या किए, एक पैटर्न में वैसे में फॉलो करेगा तो ठीक रहेगा दिमाग में ना, पूरा छाप ले ही नहीं कि ये सब पुटिंग वाला काम हम अपने से तो बनाओ आर्यन, बेसिक कैलकुलेशन यार। शुरू का इक्वेशन खाली मान लो, इक्वेशन तुम लिख लिया समझ में, उसके बाद ही कैलकुलेशन अपने से करता। तो तुम पूरा टिपने में लगल है, पूरा टिपेगा तो फिर टिपा जाएगा। चलते रहना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा लिखे है जी, साफ सुथरा तो दिख रहा है, बताओ तो। इससे बड़ा भी बोला, उसके बावजूद भी बोलता है कि दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका आँख खराब है? मोतिया बिन रहता तो मोती मिल जाता तुमको फ्री में। हाँ हीरा मिलेगा ना, कोयला खदान में ढूंढो, हीरा मिलेगा। इसमें 3-4 तरह का केस देखेंगे, सब एक ही पैटर्न में। खेला क्या है अभी हम लोग, मोटा मोटी 3 बात देखेंगे इसमें। पहला y = ax, ये पैटर्न देखेंगे। दूसरा y = ax + b देखेंगे। तीसरा y = -ax देखेंगे। चौथा y = -ax + b देखेंगे। अब इसके लिए सिंपल मान लो कोई भी, हम इसको समझाने, ये बनाना पहला ग्राफ यही है। मान लो एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले लिए इस तरह से कि y = a की जगह में कोई नंबर ले लिए 2x है, दिखा। ध्यान देने वाला बात क्या है इसमें, सबसे पहले इसको हम इसके लिए 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकलता है सॉल्यूशन? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था या लीनियर इक्वेशन किसमें पढ़ा था यार? नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दो या आर्यन इधर देखो, ये जो हिस्सा है ये डिपेंडेंट पार्ट है, और क्योंकि जो भी चेंज अगर इसमें करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें चेंज आएगा, तो हम इस पर चेंज करेंगे इसमें, ठीक। तो x का वैल्यू कुछ भी ले लो तुम अपने मन से, कुछ भी ले सकता है। x का वैल्यू अगर 0 ले लिए हम लोग, तो पुट करो 0, तो y कितना आ जाएगा? 0, दिखा। दूसरा कुछ भी ले सकता है, y का x का वैल्यू हम अगर 1 ले लिए, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। x का वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y 0 आएगा। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, तो y कितना आया? 2। ये हो गया तुम्हारा 2 सॉल्यूशन।
इसी को ऐसे टेबल में बना के लिखने बोल रहे, तुमको 2 ही निकालना है, 2 काफ़ी है, 2 से ज़्यादा भी निकाल सकता है बट 2 में काम चल जाएगा। देखो इधर देख लो, फिर बनाना अपने से। x का वैल्यू क्या लिए, 0 लिए तो y कितना आया 0, x का वैल्यू 1 लिए तो y कितना आया 2 हुआ। अब इसको ग्राफ में बनाना है, तो ग्राफ में बनाना है तो मोटा मोटी रफली बना देते हैं हम। ये हो गया y, ये हो गया तुम्हारा -y, ये तुम्हारा x, प्लॉट कर देना है तुम्हारा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 1 2 3 4, नीचे माइनस में जाएगा ए ही हाली ने क्या चाह रही उल्टा पुल्टा बोल। पहला जैसे पहला कोऑर्डिनेट देखना है तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0 0, तो 0 0 तो हम लोग जानते हैं ओरिजिन को बोलते हैं। यहाँ पे ये मिल गया हमको 0,0, इसका नामकरण कुछ भी कर दिए ए। दूसरा कोऑर्डिनेट है 1 2, तो 1 x है, तो x में 1 यहाँ पॉजिटिव है और 2 यहाँ है, तो इसको यहाँ से ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, तो देखो यहाँ मिला, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 1,2। स्केल लाएंगे, स्केल है तो दीदी स्केल तो इधर था ना स्टील वाला यार, तो अरे बाबा स्केल को तो यहाँ सीधा सा अगर ऐसे हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तुम्हारा ओरिजिन से पास करेगा। थोड़ा टेढ़ा है मेरा, इसके जगह हम लिख देंगे किसका स्ट्रेट लाइन है, कौन से इक्वेशन के लिए, y = 3x। दिखा, यही तो करना है। 3 को है ना, तीनों को करो अलग अलग, बनाया हुआ है वहाँ पे भी, तुम अलग अलग वैल्यू लेके करना तब थोड़ा आएगा। है अरे हाँ 2x होगा, गलती से लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, टॉयलेट कहाँ जाएगा, पहले से टॉयलेट हो रहा है इतना बाहर, टॉयलेट में बाहर जाएगा तुम भी, जाओ ना तो कहीं किडनी उडनी में दाग हो गया फिर दिक्कतें है, एक बारी से तब बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर तेरी तो जल्दी